नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आज 21 फरवरी है। केवीएस पीआरटी के फर्स्ट युवा पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। दोस्तों, आज का पेपर काफ़ी इजी आया हुआ था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। दोस्तों, आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है 3 to 5, ठीक है। 3 to 5 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इनसे काफ़ी क्वेश्चन फंसे हुए हैं। और रिमझिम बुक को आपको ज़रूर पढ़नी है। और एनसीईआरटी में समरी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। आप इसको भी आपको ध्यान रखना है, ओके। आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन आए हुए थे, पेडागोजी की मीनिंग पूछी गई थी पेडागोजी में, ठीक है। और आरटीई 2009 से क्वेश्चन आए हुए थे। इसके इम्प्लीमेंट से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। इसे देखिए, क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें मेंशन है, उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए। सिलेबस में ये मेंशन है ना, आपको पता होगा। एनईपी मेंशन है, एनसीएफ मेंशन है, उनसे क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इंग्लिश में बात करें दोस्तों, अगर तो एक्टिव पैसिव वॉइस आता ही आता है, आपको पता ही होगा। अगले चरण में हो सकता है, नेक्स्ट चरण में जो क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो नरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है उनको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और जो कंप्यूटर था दोस्तों, उसमें वीडियो, इससे इसका फुल फॉर्म पूछा था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट करके, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। यानी देखना क्या है, अब फुल फॉर्म आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है फुल फॉर्म फिर से पूछे जाए, तो आप उनको देख लीजिएगा। कंप्यूटर में आसानी क्वेश्चन आए थे, तो आप एक बार जो है सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और क्वेश्चन पेपर इजी ही आया था, हमने बता दिया है, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत। तो जो भी आपने नोट्स बना रखी है, जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, बस उसको रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ था। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग 5 क्वेश्चन तो एनईपी से ही आया हुआ है। तो इसको आप देखिएगा। नई शिक्षा नीति जो आपकी बनी है, उससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके रीजनिंग में। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मतलब इस तारीख को ये दिन है, तो मतलब अगली तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। वाई गोश्त से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इससे देखिए, आपको पता ही होगा, जैसे जीन पे आज वाई गोश्त, इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, आपके केवीएस में, ठीक। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग से क्वेश्चन जो था, ब्लड रिलेशन, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था। वेन डायग्राम से, इससे भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो अब इनको ध्यान देना है आपको, अगले चरण में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी जब आपकी कल परीक्षा होगी, उसमें हो सकता है पूछा जाए। जो भी जिनका कल पेपर या परसों पेपर, वो बच्चे ज़रूर ध्यान देंगे इन चीज़ों को। पासा और आईएएस से क्वेश्चन आया हुआ था मैथ में दोस्तों। पासा तो आपका रीजनिंग हो गया। मैथ में आईएएस से क्वेश्चन आया हुआ था। क्यूबॉइड से, घनाभ से क्वेश्चन आया हुआ था। प्राइम नंबर से क्वेश्चन आया हुआ था मैथ में। तो आपको मैथ बहुत ईजी था। आप जो है 20 में से 20 कर ले जाओगे, अगर मतलब थोड़ा भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है मैथ का तो। और एरिया से क्वेश्चन आया। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आया। डिविजिबिलिटी से, जो विभाज्यता का नियम नहीं होता, उससे क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके पश्चात आपका फ्रैक्शन और डेसिमल से क्वेश्चन आए हुए थे, यानी मतलब भिन्न और जो दशमलव होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इंग्लिश में आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनसे छाटने क्वेश्चन आता है। कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन एडवर्ब है, वर्ब है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इनको एक बार ध्यान दीजिएगा। और एरर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता ही है। एंटोनिम्स आया था, सिनोनिम्स आया था, ठीक। इसको आप ध्यान देना है। इनसे क्वेश्चन इतना ही आता है। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे, अगर थोड़ा ध्यान। नरेशन आता है और एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, आप इसको ध्यान देना। और हिंदी में आपको पढ़ना है दोस्तों। हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही बस पढ़ने के, अगले चरण में यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इसमें भी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। यानी मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते, पर्यायवाची आए थे। सूरज और पक्षी की पर्यायवाची शायद पूछी गई थी। विलोम पूछा गया था। ये तो पूछा ही पूछा जाता है, आपको पता होगा। कोई भी एग्जाम हो हिंदी में, पर्यायवाची, विलोम, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। दीर्घ का विलोम पूछा गया था, ठीक है, लघु होता है। कारक पूछे जाते हैं। कारक का आपको पता है, कर्तने कर्म को, ये सब आपको याद करना है। संधि देवेंद्र की पूछी गई थी। संधि हमने बहुत अच्छे से समझा रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो, हमारे चैनल वीडियो अपलोड है।
तत्सम से क्वेश्चन आया हुआ था और समाज से भी क्वेश्चन आया हुआ था। इनके सब हम वीडियो बना रखे हैं, आप जा कर के देख सकते हो। ठीक है। देवेंद्र में गुण संधि, जब आपकी एक मात्रा होती है, जब ऊपर एक झंडी चढ़ी होती है ना तो वहाँ गुण संधि, और ऊपर अगर दो झंडी चढ़ी होती है वहाँ वृद्धि संधि होता है। दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा वाला होता है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। इसके पश्चात दोस्तों आपके जो क्वेश्चन ईवीएस में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ईवीएस में टोटल पूछे गए हैं। एनसीईआरटी आप जो है 3 से, ठीक है, 5 तक आपको पढ़नी ही है, मतलब बिल्कुल से। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप कर ले जाओगे। आज का पेपर तो बहुत ही आसान था, सीटेट में इतना आसान पेपर नहीं आता है। जनजाति से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, यानी घुमंतु जनजाति से क्वेश्चन, चांगपा जनजाति शायद पूछी गई थी जो आपकी लद्दाख में है। इससे क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जाता है। स्लॉथ और हाथी से पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि 14-15 साल में हाथी ग्रुप को छोड़ देते हैं, आपको पता ही होगा। सीटेट आप दिए होंगे तो उसमें क्वेश्चन अक्सर आता है स्लॉथ, और मतलब जो है स्लॉथ ये सबसे आलसी जानवर है आपका। 17 घंटे तक सोता है, पेड़ों पर उल्टा लटकता रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर्मदा नदी से क्वेश्चन, महासागर से क्वेश्चन, विटामिन से, फूड से, ओजोन लेयर से, ठीक है, घुमंतु जनजाति से आपके ईवीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रेसिनोलॉन से, राजस्थान रेगिस्तान से क्वेश्चन शायद पूछा गया था। तो अब इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। किशोरावस्था से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। एफएलएन से क्वेश्चन पूछा गया था। लीडरशिप से क्वेश्चन अब आए हुए, देखिए आपके सिलेबस में मेंशन ही है लीडरशिप, तो इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ईसीसी से क्वेश्चन, सतत व्यापक मूल्यांकन, इससे क्वेश्चन देखिए पूछा ही गया था। कथन निष्कर्ष, ये तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे कि मतलब कथन दिया था उसके निष्कर्ष दिए थे, ऐसे क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन पूछे गए। मतलब पेपर में कथन निष्कर्ष वाले ऑप्शन ज़्यादा थे, ठीक है। 31वां सरस्वती सम्मान पूछा गया था। करंट अफेयर में बॉक्सिंग खेल से करंट अफेयर में पूछा गया था। तो आपको देखिए करंट अफेयर में क्या पढ़ना, पर जितने भी आपको पुरस्कार हैं उनको याद कर लीजिएगा। और जो सम्मेलन है आप एक बार देख लीजिएगा। खेल जरूर देख लीजिएगा, खेल से 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। अभी टीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर हुआ था केवीएस में, उसमें भी शायद खेल से क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैथ में सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बुकर अवार्ड्स भी शायद पूछा गया है। और इसके अलावा दोस्तों आपका वृद्धि और विकास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, हमने एक मोटा मोटा बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसे देखिए, जो जिन बच्चों का नेक्स्ट टर्म में एग्जाम है उनको अंदाजा हो जाएगा आपको क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या पढ़ना है, अभी देखिए टाइम तो आपके पास है नहीं, तो आपको एनसीईआरटी एक बार रिवीजन कर लेना, नोट्स आपको रिवीजन कर लेना। करंट अफेयर में आप बस क्या करना, खेल एक बार देख लीजिएगा, पुरस्कार देख लीजिएगा, जो भी अभी नॉमिनेट हुए हैं, नियुक्तियाँ हुई हैं उनको देख लीजिए बस। और सम्मेलन वगैरह देख लीजिएगा जो हाल फिलहाल में हुए हैं, बस 2022 के करंट अफेयर पूछेंगे तो आप इनको देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, बहुत पेपर आसान आ रहा, कल का भी पेपर आसान आएगा। डोंट वरी, टेक केयर, बाय बाय।